सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में चल रही लू अप्रैल के महीने में तापमान ने तोड़ा पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड। देश की राजधानी दिल्ली में फिर भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 28 अप्रैल यानी गुरुवार को दिल्ली में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार को अधिकतम तापमान से पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और पिछले 52 सालों में दूसरी बार अप्रैल के महीने में इतना अधिकतम तापमान दिल्ली में दर्ज हुआ है। फिलहाल दिल्ली में तापमान में बढ़ोतरी इसी प्रकार से जारी रहेगी। ऐसे में दिल्ली वासियों को गर्मी से कुछ राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस समय दिल्ली और एनसीआर में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में कड़ी धूप के बीच लोगों का घर से बाहर निकलना बेहाल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए बनी हुई है जिनको दिन में कड़ी धूप के बीच काम करना पड़ता है, सड़कों पर रहना पड़ता है। उन लोगों के लिए यह गर्मी काला बनने का भी काम कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूर्व छात्राओं को डिग्री पूरा करने का दिया मौका। शताब्दी अवसर के लिए 1 मई से होंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रा को दूसरे मौका दिया गया है जो अपनी स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री पूरा नहीं कर सके हैं। डीयू ने अब शताब्दी अवसर के तहत अपना पाठ्यक्रम का पूरा करने का मौका दे रही हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की तरफ से एक आधिकारिक सूचना जारी की गई है। इन छात्राओं को 1 मई से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर उनके आगे का पाठ्यक्रम पूरा होगा। कुलपति योगेश सिंह ने पहले घोषणा की थी कि 1 मई से डीयू के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत पूर्व छात्राओं को अपनी डिग्री पूरा करने का मौका दिया जाएगा। डीयू में 28 जनवरी को आए कर्मचारी परिषद के प्रस्ताव के अनुसार डीयू के अंतिम वर्ष के पूर्व छात्र जो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सके हैं उन्हें शताब्दी वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होकर अपनी डिग्री पूरा करने का अवसर दिया जाएगा। इसका स्थायी रूप से परीक्षा अक्टूबर 2022 और 2023 के दौरान आयोजित की जाएगी। यह केवल फिजिकल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सीआर पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी शुक्रवार सुबह सीआर पार्क में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और वांछित अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना के दौरान एक अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए अपराधी की पहचान संग्राम सिंह के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद आरोपी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए तिरंजन पार्क इलाके के पास जाल बिछाया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि संग्राम और उसके सहयोगी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिसकर्मियों को देखने के बाद उन्हें पुलिस की टीम पर गोलियां चला दी। जवानी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो संग्राम के पैर में लग गई, जिसके बाद उसे काबू में कर लिया गया, जबकि उसके साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के भलसवा लैंड फीडर साइट पर लगी आग पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप कही है बातें। दिल्ली के भलसवा लैंड फीडर पर लगी आग को लेकर दिल्ली सरकार ने लापरवाही के लिए उत्तर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस घटना पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा विस्तारित रिपोर्ट तैयार करने के बाद आदेश जारी किए गए थे, जिसका जुर्माना लगाया गया है। वही इस जुर्माने के बाद दिल्ली की आप सरकार ने बीजेपी के नेताओं के बीच तनतानी देखने को मिल रही है। वही दिल्ली सरकार ने इस जुर्माने को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष योगी राम जैन ने कहा कि उन्हें सरकारी आदेश की जानकारी नहीं है। अब पार्टी कुछ भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का हम हजारों करोड़ों का कर्जा है। हालांकि दिल्ली सरकार के यह जुर्माना इस स्थिति में क्या मदद करने वाली है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नगर निगम पर लैंडफीडर साइट के प्रबंधक के लिए धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है और कहा कि वह निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी। दिल्ली सरकार भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत तो करेगी दूर, 1198 पानी के टैंकर होंगे तैनात। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को समर प्लान की योजना के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की बढ़ती मांग को देखते हुए अब हर दिन लगभग 1000 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति करेगी। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए गर्मी के महीने अप्रैल से जुलाई के दौरान शहर भर में कुल 1198 पानी टैंकर तैनात किए जाएंगे। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि तपती गर्मी के बीच शहर के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार 2022 की गर्मियों के दौरान लगभग 1000 MDG पानी योग्य पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य बना रही है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने औसतन
935 MDG पानी की आपूर्ति की थी। अब इस प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाएगा ताकि गर्मी के मौसम में पानी की कीमत न हो सके, ताकि गर्मी के मौसम में पानी की कमी न हो सके। दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट, NTPC दादरी और NTPC ऊंचहार में बचा एक दिन का कोयला। देश भर में आ रही कोयले की कमी का असर अब राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि पूरे देश के अंदर कोयले की भयंकर कमी देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण रेलवे के ट्रैक है। जो ट्रैक होती है उसकी उपलब्धता कम है और कोयले की कमी भी है। नजीनतम पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट हैं उनके अंदर कोयले की कमी की गंभीर समस्या आ रही है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोयले की कमी के चलते राजधानी दिल्ली में भी बिजली संकट पैदा हो सकता है। उन्हें आगे कहा कि दिल्ली में कई पावर प्लांट केवल एक दिन में भी कम का कोयला बचा हुआ है। मंत्री ने कहा क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं है और बिजली को स्टोर नहीं किया जा सकता। बिजली रोजाना बनती है, अगर कोयले की बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि साधारण परिस्थिति में 21 दिन से ज्यादा का होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अधिकतर पावर प्लांट में एक दिन से भी कम का कोयला बचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने कोरोना योद्धाओं के परिवारों को दिए 1-1 करोड़ के चेक, ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोविड के समय दिल्ली में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जंग गंवाने वाले डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह और डिस्पेंसरी में कार्यरत मुनीष देवी के परिजनों से मुलाकात करके उनके घर जाकर उन्हें 1-1 करोड़ रुपए के चेक दिए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से डॉक्टर मिथिलेश सिंह की पत्नी को मोहल्ला क्लिनिक में नौकरी देने की घोषणा की गई है। डॉक्टर मिथिलेश महाराजन अग्रेसर अस्पताल में मरीज की सेवा कर रहे थे और उनकी हताहत कोविड संक्रमण की वजह से हुई थी। इसके साथ ही मुनीष देवी तिमारपुर डिस्पेंसरी में नर्स के पद पर कार्यरत थी जब उसकी हताहत हुई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब तक दिल्ली में ऐसे 29 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे चुकी है। 4 दिन बाद भी नहीं बुझी भलसुआ लैंड फीडर साइट पर लगी आग, जहरीली धुआं ने लोगों को किया परेशान। दिल्ली के भलसुआ लैंड फीडर साइट पर लगी आग 4 दिन के बाद भी बुझ नहीं पाई है। शुक्रवार सुबह तक लैंड फीडर साइट से आग की लपटें उड़ती दिखाई दे रही। बता दें कि मंगलवार को भलसुआ लैंड फीडर साइट पर भीषण आग लगी थी। इस दौरान दमकल कर्मियों की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का भरसकर प्रयास किया, लेकिन अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। वही घटना के चौथे दिन कूड़े के ढेर में लगी आग से रहकर जहरीली धुआं निकल रही है। इससे आसपास के इलाके के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं जहरीली धुआं की वजह से लोगों को कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही है। बता दें कि लैंड फीडर के कुछ हिस्से अब भी जल रही हैं। वह इस दौरान दमकल कर्मी आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों को कहना है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। पटियाला पुलिस पर पथराव और तलवारबाजी, जुलूस निकालने के दौरान 2 समुदायों के तनाव के बाद बवाल। पंजाब में स्थित पटियाला में तनाव की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार 2 अलग धर्मों से जुड़े संगठन की पुलिस से भिड़ंत हो गई। यह टकराव जुलूस निकालने को लेकर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक संगठन ने पुलिस पर रोकने पर पथराव किया तो दूसरे ने पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया। दोनों संगठन फव्वारा चौक की तरफ जुलूस की शक्ल में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों के पास अनुमति नहीं थी। सामने से आई जानकारी के मुताबिक SHO इस घटना में चोटिल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस से 3-4 जवान घायल हुए हैं। अभी तक इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकता है। कोयले की कमी से देश में गहराए बिजली संकट, जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक 2 से 8 घंटे की कटौती, जाने देश भर में कहां कितनी कमी। देश में इन दिनों कोयले की किल्लत के चलते राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों बिजली संकट से जूझने लगे हैं। राज्यों में कहीं 2 घंटे बिजली गायब तो कहीं 5 से 8 घंटे लोग इस परेशानी से जूझ रही हैं। देश में बिजली की कुल कमी 62.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा मार्च में कुल बिजली की कमी से अधिक है। इस संघर्ष के केंद्र में कोयले की कमी है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, लेकिन बिजली संयंत्र में कोयले का भंडार 9 वर्षों में सबसे कम है। दरअसल देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। हालांकि इस वक्त कोयले की भारी किल्लत के चलते आम जनता बिजली संकट से जूझ रही है। पीके को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को राजी थी कांग्रेस, फिर ऐसा क्या हुआ जो बनते बनते बिगड़ गई बात। कांग्रेस और प्रशांत किशोर के कई दौरे की बातचीत के बाद रास्ते अलग कर दिया है। पार्टी ने भले उनके तलाक की असली वजह का खुलासा नहीं किया, लेकिन पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके कारण उनका आखिरी दिन आखिरी मिनट में गोल पोस्ट बदलना है। सूत्रों ने कहा कि शुरुआत में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जब पीके को ठंडे बस्ते में डाल दिया, तब उन्होंने नेताओं जयराम रमेश और पीके वेणुगोपाल के माध्यम से राहुल गांधी से मुलाकात की है। बाद में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से मिलवाया, जिन्होंने उनके सुझावों को देखने के लिए एक समिति बनाई है।
शुरुआती में पीके गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव का प्रबंधन करना चाहते थे और बदले में उन्हें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना था। सोनिया गांधी और पार्टी के नेताओं ने उनके शर्त पर सहमति व्यक्त की और यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव प्रबंधक के लिए टीम का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों हम दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।